रानी और रहस्यमयी पिंजरा। राज्य सिंधुवन की रानी मृणालिनी अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थी, लेकिन उसकी एक अजीब आदत थी। उसे दुर्लभ वस्तुओं को संग्रह करने का शौक था। एक दिन दरबार में एक अजनबी आया। उसने एक सोने का पिंजरा रानी को भेंट किया और कहा, यह कोई साधारण पिंजरा नहीं है। इसमें एक रहस्य छिपा है जिसे सिर्फ कोई सच्चा राजा या रानी ही समझ सकता है। रानी ने पिंजरा हाथ में लिया। उसमें कोई पक्षी नहीं था, लेकिन जब उसने उसे ध्यान से देखा तो उसे महसूस हुआ कि पिंजरे के अंदर कुछ हलचल हो रही थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसमें बंद हो। अजनबी बिना कुछ कहे चला गया, लेकिन उसकी मुस्कान ने रानी के मन में सस्पेंस और बढ़ा दिया। उस रात जब रानी अपने शयन कक्ष में गई तो उसे हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। मुझे आजाद करो। रानी चौकन्नी हो गई। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अचानक उसकी नजर पिंजरे पर गई। वह सुनहरे पिंजरे को गौर से देखने लगी। जैसे ही उसने पिंजरे को छुआ, उसे लगा कि कोई अदृश्य चीज उसकी उंगलियों के चारों ओर लिपट रही है। वह तुरंत पीछे हटी। क्या यह कोई श्रापित वस्तु है? उसने खुद से सवाल किया। अगली सुबह रानी ने अपने प्रमुख सलाहकार आचार्य वशिष्ठ को बुलाया। आचार्य ने पिंजरे को देखते ही गहरी सांस ली और कहा, यह पिंजरा एक गुप्त कक्ष की कुंजी है जो तुम्हारे महल के नीचे सदियों से छिपा हुआ है। रानी चौंक गई। गुप्त कक्ष? किस लिए? आचार्य बोले, कहा जाता है कि इस महल के नीचे एक कैदी बंद है जिसे पिंजरे की शक्ति से ही मुक्त किया जा सकता है, लेकिन यह निर्णय तुम्हें लेना होगा। क्या तुम उसे मुक्त करना चाहती हो या नहीं? रानी ने बिना समय गंवाए महल के पुराने नक्शे मंगवाए और गुप्त कक्ष की खोज शुरू की। रात के समय रानी ने अपने भरोसेमंद रक्षक वीरभद्र के साथ गुप्त दरवाजे को खोजने की कोशिश की। महल के नीचे एक पुराना तहखाना था जहां वर्षों से कोई नहीं गया था। दीवारों पर पुराने चित्र बने हुए थे जो एक रानी को एक पिंजरे के साथ दिखा रहे थे। अचानक एक दीवार पर सोने के पिंजरे की आकृति बनी दिखी। जैसे ही रानी ने अपने पिंजरे को उस आकृति के पास रखा, दीवार अपने आप खिसकने लगी और एक गहरा रास्ता खुल गया। रानी और वीरभद्र अंदर गए। वहां एक बड़ी पत्थर की चौखट थी जिस पर एक आकृति बैठी थी, एक छाया जैसी आकृति जो पूरी तरह काले धुएं से बनी थी। अचानक वह आकृति बोलने लगी, मुझे 100 साल पहले यहां बंद किया गया था। मुझे इस पिंजरे से आजाद करो और मैं तुम्हें वह शक्ति दूंगा जिसे कोई भी राजा नहीं पा सकता। रानी घबरा गई। उसने पूछा, तुम कौन हो? आकृति हंसी और बोली, मैं इस राज्य का असली उत्तराधिकारी हूं, सम्राट अमर्त्य। मुझे विश्वासघात से मारा गया था और इस श्रापित पिंजरे में बंद कर दिया गया। रानी ने आचार्य वशिष्ठ से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि राज्य का असली उत्तराधिकारी राजा अमर्त्य ही था, लेकिन उसे उसकी लालच और क्रूरता के कारण बंद कर दिया गया था। अगर तुमने उसे आजाद किया तो राज्य पर संकट आ सकता है। रानी असमंजस में थी। वह यह जानना चाहती थी कि क्या अमर्त्य सच बोल रहा था या यह सिर्फ छल था। रानी ने खुद अमर्त्य की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उसने पिंजरा खोला, लेकिन आधा ही। अमर्त्य ने जल्दी से बाहर आने की कोशिश की, लेकिन आधे रास्ते में ही वह एक अदृश्य शक्ति से टकरा गया और चीखने लगा, यह क्या किया तुमने? रानी मुस्कुराई और बोली, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली। अगर तुम सच में इस राज्य के उत्तराधिकारी होते तो तुम धैर्य से मुक्त होने का इंतजार करते, लेकिन तुम्हारी लालच ने तुम्हारी सच्चाई दिखा दी। अमर्त्य गुस्से में चिल्लाया, लेकिन पिंजरा फिर से बंद हो गया और उसके चारों ओर सुनहरी लौ जल उठी। रानी ने गुप्त कक्ष को फिर से बंद करवा दिया और पिंजरे को महल की सबसे गुप्त जगह पर रख दिया ताकि कोई फिर से इस रहस्य को न खोल सके। महल में यह खबर फैल गई कि रानी ने एक भयानक संकट को टाल दिया। सच्ची शक्ति लालच में नहीं, बल्कि बुद्धिमानी और संयम में होती है। रहस्यमयी पिंजरा और रानी का अभिशाप। राज्य विजयगढ़ की रानी दुर्गावती को दुर्लभ वस्तुएं इकट्ठा करने का शौक था। उनके महल में दुनिया भर की अनोखी चीजें थीं, बहुमूल्य पत्थर, रहस्यमयी ग्रंथ और प्राचीन हथियार। एक दिन एक अजनबी संत महल में आया और बोला, महारानी, आपके संग्रह में एक चीज की कमी है, यह रहस्यमयी पिंजरा। संत ने एक पुराना
काला लोहे का पिंजरा रानी को दिया। वह अजीब सा दिख रहा था, मानो किसी ने उसे वर्षों तक बंद रखा हो। रानी ने पिंजरे को देखते ही पूछा, इसमें कोई पक्षी क्यों नहीं है? संत मुस्कुराया और बोला, क्योंकि इसमें कैद कोई जीव नहीं, बल्कि एक रहस्य है। लेकिन याद रखना, इसे खोलने की भूल मत करना। रात होते ही रानी ने पिंजरे को अपने शयन कक्ष में रखा, लेकिन आधी रात को उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। मुझे आजाद करो। रानी चौकन्नी हो गई। उसने पिंजरे को गौर से देखा, लेकिन उसमें कुछ नहीं था। अचानक पिंजरे की सलाखों पर एक धुंधली आकृति उभरने लगी। रानी घबरा गई और तुरंत पिंजरे को बंद कमरे में रखवा दिया। लेकिन अगली रात वही फुसफुसाहट फिर से सुनाई दी। रानी को इस रहस्य की सच्चाई जाननी थी। उन्होंने अपने प्रमुख सलाहकार आचार्य वशिष्ठ को बुलाया और पिंजरे के बारे में पूछा। आचार्य के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने कहा, महारानी, यह कोई साधारण पिंजरा नहीं है। यह हमारे राज्य का सबसे बड़ा अभिशाप है। रानी चौंक गई। अभिशाप? कैसे? आचार्य बोले, यह पिंजरा आपके पूर्वज राजा प्रताप सेन का था। उन्होंने एक निर्दोष संत को छल से कैद किया था। मरने से पहले संत ने श्राप दिया, जिस दिन यह पिंजरा खोला जाएगा, उस दिन राज्य का पतन शुरू हो जाएगा। रानी को इस पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने महल के पुराने ग्रंथालय में जाकर पिंजरे के बारे में अधिक जानकारी ढूंढी। उन्हें एक पुराना ग्रंथ मिला, जिसमें लिखा था, इस पिंजरे में न कोई पक्षी है, न कोई जानवर। इसमें बंद है परछाई, एक आत्मा जो मुक्त होते ही राज्य को अपने अधीन कर लेगी। रानी सोच में पड़ गई। क्या सच में यह पिंजरा इतना खतरनाक है? रानी के मन में एक ही सवाल था, अगर यह सिर्फ एक पिंजरा है तो इसे खोलने से क्या होगा? आखिरकार जिज्ञासा के कारण उन्होंने आधी रात को अकेले पिंजरे को खोलने का निश्चय किया। उन्होंने जैसे ही पिंजरे की कुंडी खोली, अचानक महल में तेज आंधी चलने लगी। चारों ओर धुआं फैल गया और सामने एक काले धुएं की आकृति प्रकट हुई। अंततः मैं मुक्त हूं। रानी पीछे हट गई। तुम कौन हो? आवाज आई, मैं वह हूं जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने कैद किया था। अब यह राज्य मेरा होगा। जैसे ही परछाई आजाद हुई, महल के दरवाजे अपने आप खुलने लगे। सैनिकों की चीख पुकार सुनाई देने लगी। महल के चारों ओर गहरा अंधेरा छा गया। आचार्य वशिष्ठ दौड़ते हुए आए और बोले, महारानी, आपने बहुत बड़ी भूल कर दी। अब इस आत्मा को रोकना असंभव होगा। रानी को एहसास हुआ कि उन्होंने जिज्ञासा में आकर अपनी ही राज्य की बर्बादी का द्वार खोल दिया था। रानी ने फैसला किया कि वह इस आत्मा को रोकने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार है। आचार्य ने कहा, इसे रोकने का एक ही तरीका है, तुम्हें खुद को इस पिंजरे में कैद करना होगा। रानी के सामने कठिन निर्णय था। उन्होंने आखिरी बार अपने राज्य को देखा और फिर स्वयं उस पिंजरे के अंदर प्रवेश कर गईं। जैसे ही पिंजरा बंद हुआ, परछाई फिर से गायब हो गई। महल में सब कुछ सामान्य हो गया। कहा जाता है कि वह पिंजरा अब भी महल के सबसे गहरे तहखाने में रखा हुआ है। अगर कोई ध्यान से सुने तो उसे अब भी हल्की आवाजें सुनाई देती हैं, मुझे आजाद करो। लेकिन कोई इसे खोलने की हिम्मत नहीं करता। हर रहस्य को उजागर करना जरूरी नहीं। कभी कभी जिज्ञासा विनाश का कारण बन सकती है। रानी और श्रापित पिंजरा। राज्य कुंतलगढ़ की रानी अन्विता अपने साहस और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थी। वह सुंदर और बुद्धिमान थी, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी। उसे अनोखी और रहस्यमयी चीजें इकट्ठा करने का शौक था। एक दिन एक अजनबी व्यापारी महल में आया। वह एक पुराना काला पिंजरा लेकर आया था, जिसकी सलाखों पर अजीब सी नक्काशी थी। महारानी, यह कोई साधारण पिंजरा नहीं है, यह बहुत मूल्यवान है, लेकिन इसे खोलने की कोशिश न करें, व्यापारी ने चेतावनी दी। रानी के मन में जिज्ञासा जागी। उन्होंने पिंजरा खरीद लिया और अपने कक्ष में रख लिया। लेकिन वह पूरी रात उस पिंजरे को घूरती रही, सोचती रही कि इसमें क्या रहस्य छिपा है। रात के तीसरे पहर रानी की आंख खुली। कमरे में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंज रही थी, मुझे आजाद करो, मुझे आजाद करो। रानी घबरा गई। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर अचानक पिंजरे की सलाखें हल्की हल्की कांपने लगीं। रानी ने सोचा, क्या यह मेरा भ्रम है या इस पिंजरे में सच में कुछ बंद है?
सुबह होते ही रानी ने अपने दरबारी विद्वान आचार्य वशिष्ठ को बुलाया और पिंजरे के बारे में पूछा। आचार्य ने जैसे ही पिंजरे को देखा, उनका चेहरा पीला पड़ गया। महारानी, यह वही श्रापित पिंजरा है जो वर्षों पहले राजा विक्रमसेन के पास था। रानी चौंक गई। राजा विक्रमसेन? कौन थे वह? आचार्य बोले, 100 साल पहले राजा विक्रमसेन को यह पिंजरा एक रहस्यमयी तांत्रिक से मिला था। उसने लालच में आकर इसे खोल दिया और उसी दिन से वह गायब हो गया। कहा जाता है कि उस पिंजरे में एक खतरनाक आत्मा कैद है। रानी सोच में पड़ गई। क्या यह सिर्फ एक मिथक है या इस पिंजरे में सच में कोई आत्मा कैद है? रानी की जिज्ञासा बढ़ती गई। आखिरकार उसने निश्चय किया कि वह सच का सामना करेगी। रात के अंधेरे में जब पूरा महल सो रहा था, रानी ने पिंजरे को अपने हाथों में लिया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन उसने धीरे धीरे पिंजरे की कुंडी खोल दी। जैसे ही पिंजरा खुला, एक भयंकर काली धुंध कमरे में फैल गई। तेज हवा चलने लगी और अचानक एक डरावनी आवाज गूंजी, अंततः मैं मुक्त हूं। रानी स्तब्ध रह गई। उसके सामने एक काली परछाई खड़ी थी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। तुम कौन हो? रानी ने हिम्मत जुटाकर पूछा। मैं राजा विक्रमसेन हूं। वर्षों से इस पिंजरे में कैद था, लेकिन अब मैं इस राज्य का असली राजा बनूंगा। महल में अजीब घटनाएं होने लगीं। सैनिक गायब होने लगे। रात में अज्ञात परछाइयां महल में घूमने लगीं और रानी को हर रात एक ही आवाज सुनाई देती, यह राज्य अब मेरा है। आचार्य वशिष्ठ ने रानी को चेताया, महारानी, आपने बहुत बड़ी भूल कर दी। अब इस आत्मा को रोकना बहुत कठिन होगा। रानी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। आचार्य वशिष्ठ ने बताया कि आत्मा को वापस पिंजरे में बंद करने के लिए रानी को खुद को बलिदान देना होगा। रानी के सामने कठिन निर्णय था। वह अपने राज्य की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। अगर यह मेरे राज्य की रक्षा के लिए आवश्यक है तो मैं अपना बलिदान दूंगी। रानी ने अपने हाथों से पिंजरे को उठाया और आत्मा को ललकारा, अगर तुम सच में राजा विक्रमसेन हो तो आओ, इस पिंजरे में वापस लौटो। आत्मा हंसी, क्या तुम सोचती हो कि मैं इतनी आसानी से लौट जाऊंगा? रानी ने अपनी सारी शक्ति जुटाकर पवित्र मंत्रों का जाप किया। अचानक आत्मा चीखने लगी और धीरे धीरे पिंजरे की ओर खींचने लगी। नहीं, यह नहीं हो सकता। अंततः आत्मा फिर से पिंजरे में कैद हो गई। रानी ने पिंजरे को गहरे अंधेरे तहखाने में दफना दिया ताकि कोई इसे फिर से खोल न सके। लेकिन कहा जाता है कि अगर कोई ध्यान से सुने तो आधी रात को महल की दीवारों से एक धीमी फुसफुसाहट अब भी आती है, मुझे आजाद करो। हर रहस्य को उजागर करना जरूरी नहीं। कभी कभी जिज्ञासा विनाश का कारण बन सकती है।